नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पंचायती राज के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन अपने पद की दोहरी भूमिका नहीं निभाता है। कौन अपने पद की दोहरी भूमिका नहीं निभाता है। तो इसका सही आंसर होगा, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, बाकी आपकी तैयारी तो अच्छी चली रही होगी, एमसी को बस लगाना है आपको, तो सरपंच रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की बैठकों में गणपूर्ति क्या होते हैं, मतलब कोरम क्या है ग्राम पंचायत की बैठक के लिए। 1/10, 1/3, 1/4 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1/2 होता है गणपूर्ति। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन है, जनपद पंचायत में कितने प्रतिशत सरपंच पदेन सदस्य होते हैं। कितने प्रतिशत है हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, 1/5। 1/5 को हम लोग परसेंट में बदलेंगे तो कितना होगा, 20%। तो आंसर क्या होगा इसका, 20% सही आंसर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। कितना परसेंट, 20%। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत में कौन सदस्य नहीं होता है। ग्राम पंचायत में पंच तो होता ही होता है, सरपंच भी होता है, उप सरपंच भी होता है, लेकिन विधायक उसका सदस्य नहीं होता है। ये आंसर रहेगा। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तन या रिकॉल करके रिकॉल किसके खिलाफ लाया जा सकता है। मैं आपको बता भी चुका हूँ इसके बारे में कि प्रत्यावर्तन या राइट टू रिकॉल उसके खिलाफ लाया जा सकता है जिसको जनता डायरेक्ट चुनी हुई है, प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई है, जिसका चुनाव जनता की है डायरेक्ट। तो किसके खिलाफ लाया जा सकता है, उपाध्यक्ष तो नहीं रहेगा, उप सरपंच नहीं रहेगा, लेकिन सरपंच को डायरेक्ट जनता चुनती है, इसलिए दोस्तों सरपंच इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है, आरक्षित जनपद पंचायत सदस्य के लिए जमात राशि कितनी होनी चाहिए। आरक्षित रूप से है, आरक्षित मतलब ST SC OBC के लिए ये आरक्षित है, तो जमानत राशि कितनी होनी चाहिए। हम लोग पढ़े हैं सरपंच के लिए 1000, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2000 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000। लेकिन यदि वे कोई आरक्षित वर्ग के हो, कैटेगरी वर्ग के हो, तो उनका जस्ट आधा हो जाता है। तो जनपद कितना हो जाएगा, 1000 होगा दोस्तों, तो याद रखना है। 2000 रहता है लेकिन इसका जस्ट आधा हो जाएगा। उसके बाद है, अनारक्षित वर्ग पंच के लिए जमानत राशि कितना होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग पंच के लिए, ठीक है, पंच के लिए कितना पढ़े हम लोग अनारक्षित के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 50 होगा। तो क्या आंसर होगा इसमें से, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है अनारक्षित वर्ग के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में पंचायती राज का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243 में है, जिसमें हम लोग A से लेकर O तक पढ़ते हैं पंचायती राज। उसके बाद है, यदि किसी पंचायत और स्थानीय प्राधिकारी के मध्य विवाद हो तो निपटारा कौन करेगा। तो निपटारा कौन करता है दोस्तों, पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, अगर ग्राम सभा के मध्य, अगर 2-3 ग्राम सभा उसके मध्य विवाद चल रहा है तो उसको सुलझाएगा कौन, ग्राम सभा के लोग आपस में मीटिंग करेंगे और सुलझाएंगे। उसी प्रकार कोई पंचायत है या फिर कोई स्थानीय प्राधिकारी है, इसके मध्य विवाद हो तो निपटारा कौन करेगा, तो राज्य सरकार करती है दोस्तों, ये याद रखना है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था में 50% महिला आरक्षण कब से लागू है। 50% महिला आरक्षण, तो दोस्तों याद रखना, हम लोग पढ़े हैं 2008 से। तो ऐसे ही आपको MCQs प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।